आप ये देखें कि पिछले 15 से 20 सालों में जिस वक़्त हम ये सिविल वॉर के शिकार, उसके अंदर हिंदुस्तान ने अपना डिफरेंशियल बढ़ा लिया, माशी डिफरेंशियल, उन्होंने अपना माशी डिफरेंशियल बढ़ा लिया और काफ़ी आगे चले गए और उन्होंने जो है वहाँ पर बिज़नेस अट्रैक्ट किए, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ जो है कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ का ऑफिस इस वक़्त इंडिया में नहीं है। बायलैटरल ट्रेड को ख़त्म किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच, उसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को 90.4% जो हैं वो कम हुई हैं और नुकसान हुआ है। 74 सालों में आपने कुछ भी इजाद करके नहीं दिया, आप तो किताबें लिखने से भी रह गए। आपके सारे स्टूडेंट्स बाहर के ऑथर्स की किताबें पढ़ रहे हैं, हमें शर्म भी नहीं आती यार। 74 सालों में कौमें क्या 74 सालों में भी तरक्की नहीं कर पाती? उसकी सादा मिसाल पाकिस्तान है। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान ने अपना अच्छा खासा समय ना ये जो अमेरिका का पपेट बनाने में बिता दिया। अब हुआ ये कि जब रशिया आ गया 1978-79 के अंदर अफगानिस्तान के अंदर 10 साल वो ठहरा, वो पूरे के पूरे 10 साल जो है ना वो पाकिस्तान उसका मतलब पिट्ठू बना रहा अमेरिका का, और रशिया को भगाने के लिए उसने मदद की। उसके बाद जब ये ओसामा बिन लादेन वाला सिचुएशन हो गई, मतलब जब ये ट्विन टावर गिराए गए और उसके बाद अमेरिका ने हमला कर दिया अफगानिस्तान पर, तो पाकिस्तान को बेस बनाया। अब उसके पास फिर मौका मिल गया इजी मनी का, लेकिन ये पूरी की पूरी टेररिज्म वाली सिचुएशन में वो भूल गया कि साइड में इंडिया ग्रो कर रहा है, साइलेंटली ग्रो कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है और इंडिया बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। और जब से 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी आया है, उन्होंने पता नहीं कौन सा ड्रग खिलाया है, बहुत तेज़ी से यहाँ पर तरक्की हो रही है इंडिया की। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि पाकिस्तान एक तरफ फंसा रहा और एक तरफ इंडिया है वो ग्रोथ पर ग्रोथ दिखाता रहा। और आज उसी का बेनिफिट मिल रहा है इंडिया को कि इतने सारे डिफरेंस आ चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान में। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आप ये देखें कि पिछले 15 से 20 सालों में जिस वक्त हम ये सिविल वॉर के शिकार थे, हमारे शाहराहों के ऊपर, हमारी मसाजिद के अंदर, हमारी हर बाजार में जो है धमाके हो रहे थे, लोग मर रहे थे, उस जमाने में हमारा जो माशी नुकसान हुआ, हम कितने पीछे रह गए। हर मुल्क यानी यूरोप से लेकर अमेरिका, हर मुल्क की जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी कि जी पाकिस्तान ना ट्रैवल करें। मतलब आपके यहाँ का टूरिज्म तबाह बर्बाद हो गया, लोगों ने आना छोड़ दिया, शॉपिंग करने आते थे लोग वो कम हो गए, फॉरेनर से आना छोड़ दिया, आपकी एक्सपोर्ट्स खत्म हो गई। आपके यहाँ के जो कराची के और पंजाब के जो बिजनेसमैन थे वो जाके मीटिंग्स करते थे बाहर के लोगों से दुबई के अंदर, और उस पूरे दौरानिए के अंदर इस पे एक स्टडी होनी चाहिए। उस पूरे 15-20 साल का जो अरसा है उसके अंदर हिंदुस्तान ने अपना डिफरेंशियल बढ़ा लिया, यानी कि उसने पाकिस्तान और हिंदुस्तान का डिफरेंशियल था उतना ज्यादा नहीं था, माशी डिफरेंशियल, उन्होंने अपना माशी डिफरेंशियल बढ़ा लिया और काफी आगे चले गए और उन्होंने जो है वहां पर बिजनेस अट्रैक्ट किए, सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनीज का ऑफिस इस वक्त इंडिया में नहीं है, तो उन्होंने माशी तौर पर अपने आप को उन्होंने मजबूत किया। पाकिस्तान और इंडिया के बीच इंडो पाक ट्रेड, और उस ट्रेड में बायलैटरल टॉक्स, बायलैटरल ट्रेड का जब ख़त्म हो गई वो और उनको कट कर दिया गया, पाकिस्तान की तरफ से फ़ैसला किया गया कि अब पाकिस्तान और भारत के बीच कोई ट्रेड नहीं होगी और ताल्लुकात भी नहीं रहेंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कितना नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को ये जो एक बायलैटरल ट्रेड थी, इसको ख़त्म करने की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे क्या असर पड़ा है, जो कि इंडिया के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पाकिस्तान की होती थी। इस सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक डेटा जारी की, पाकिस्तान की तरफ से उसको मनक़ते कर दिया गया, ख़त्म किया गया एक कश्मीर पॉइंट की वजह से कि क्योंकि कश्मीर पे हम समझौता नहीं कर सकते और कश्मीर तो हमारी शह रग है। एज़ पर डेटा रिलीज्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, द एक्सपोर्ट्स dipped to $0.099 million from $1.035 million। यानी एक कहा गया है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू इंडिया dipped 90.4% आफ्टर सस्पेंशन ऑफ ट्रेड टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90% पाकिस्तान को नुकसान हुआ अपनी एक्सपोर्ट्स में, जो कि पहले एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स हम जानती हैं कि कितने थोड़ी सी तो हैं, हम मुकाबला तो करते हैं इंडिया से, हम बांग्लादेश से, बल्कि हम तो सुपर पावर से भी मुकाबला करने पर आ जाते हैं। हम तो कहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे सामने चीज़ क्या है। लेकिन ये इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ये जो एक बायलैटरल ट्रेड को ख़त्म किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच, उसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को 90.4% जो हैं वो कम हुई हैं और नुकसान हुआ है। इसी तरीके से हम इंपोर्ट्स की अगर बात कर लें तो इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आल्सो सैंक टू 14.9%,
और वो जो हैं वो पहले 49% कुछ होती थी और अब 42.582% इस तरीके से हो रही हैं। उसमें काफ़ी कम जो है वो फ़र्क है, लेकिन जो एक्सपोर्ट थी हमारी वो 90% कम हुई हैं। तो देखिए इसका नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान जो है वो आवाम को हो रहा है, लोगों को हो रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की आवाम की कि डॉलर आसमान को छू रहा है और उसी तरीके से इन्फ्लेशन भी आसमान को छू रही है। गैस के लिए आप ये कह रहे हैं, इस वक्त इस मुल्क के लोगों की सिचुएशन ये है कि डॉलर आसमान को छू रहा है, इन्फ्लेशन आसमान को छू रही है, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है जो कि एक आम आदमी की ख़रीद से बाहर हो चुकी है। का नाम लेकर आप उनको सिखाने निकले हैं कि हमने आपको आज़ाद करवा लिया। आप ना उस वक्त आज़ाद थे, आप ना आज आज़ाद हैं। भिखारियों की तरह पैसे मांगने वाली कौम, IMF सामने हर चौथे दिन झुकने वाली कौम, वो नज़रियात की और अपने नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत क्या करेगी? हमारे यहाँ सबसे पहला काम है जमील फारूकी साहब, हमें ये तय कर लेना है ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि नहीं। इसी वजह से 74 सालों में आपने कुछ भी ईजाद करके नहीं दिया। आप तो किताबें लिखने से भी रह गए। आपके सारे स्टूडेंट्स बाहर के ऑथर्स की किताबें पढ़ रहे हैं। हमें शर्म भी नहीं आती यार। 74 सालों में कौमें क्या 74 सालों में भी तरक्की नहीं कर पाती? उसकी सादा मिसाल पाकिस्तान है। हमें लौट कर पीछे जाना पड़ता है कि उस वक्त दौर अच्छा था। वो जो एक पाकिस्तान था वो एक उसका हिस्सा मशरकी पाकिस्तान चला गया, उससे उसके दरिया चले गए और हमने कुछ जंगें हारी। फिर उसके बाद सियाचिन हमसे चला गया, फिर ये दहशतगर्दी का मरकज़ बना, फिर यहाँ क्लाशनकोफ कल्चर आया और क्या कुछ नहीं हुआ। सर कारगिल भी हुआ, फिर उसको आपके लीडर ने उसको वापस किया। और उस कारगिल पे जो मैंने पेपर लिखा उसका उर्दू में नाम है कारगिल मार का या फंदा और अंग्रेजी में है कारगिल एडवेंचर और ट्रैप। उसके एक लफ्ज़ की तरदीद ना ISPR ने की, ना परवेज़ मुशर्रफ ने की, ना उनके सेक्रेटरी ने, किसी ने नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह